नमस्कार दोस्तों। आज मैं चर का अर्थात वेरिएबल चर का जोड़ घटाव का नियम लेकर आपके सामने आया हूँ। बेसिक मैथ का हमारा ये लेक्चर 2 होगा। पहला लेक्चर में मैं सिंपल जोड़ घटाव बताया था, उसका नियम भी दिया था। और आज हमारी बेसिक क्लास का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं चर का जोड़ घटाव का नियम लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यदि ये पूरा वीडियो आप समझ जाते हैं, देख लेते हैं, तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ आपका घर का जो भी हैं बच्चे हैं या फिर आप 6, 7, 8, 9 जो भी हैं, सारे में जोड़ घटाव दिया गया है। बेसिक मैथ का सबसे बेसिक चीज़ है चर का जोड़ घटाव, और बच्चे को उसी चीज़ को नहीं ज्ञान है। आज मैं इसीलिए चर का जोड़ घटाव का नियम लेकर आया हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला नियम है यहाँ पर देखिए, चर के जोड़ घटाव के नियम लिखा गया है। क्या? चर के जोड़ घटाव के नियम। पहला पॉइंट में लिखा हूँ बाबू, बीजीय व्यंजक। सर, बीजीय व्यंजक कहते हैं किसे? बैठ जाओ। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? मैंने लिखा है, यह चर और राशियों का संयोजन है जिसमें राशियां एक दूसरे से प्लस, माइनस, गुना या फिर भाग चिन्हों द्वारा जुड़ी हुई रहती है। जैसे सर क्या बोले, समझ नहीं आया। बीजीय व्यंजक कहते हैं किसको? मैं एग्जांपल देने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे मैं ये यहाँ दिया 2x, देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 3y माइनस या भागा 4x या 3x, है ना, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने माइनस यहाँ दे दिया, तो देखिए तो बाबू, क्या बीजीय व्यंजक क्या है? चर और राशियों का संयोजन होता है। देखो तो, और यह जो है क्या, प्लस, माइनस, गुना, भाग, कुछ लिख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ गुना है या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 3x बाय कुछ भी लिखते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 7z कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, बीजीय व्यंजक ये चर और अचर, सॉरी, यह बीजीय व्यंजक है, यह चर और राशियों का संयोजन है ना, कॉम्बिनेशन है इसमें, जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस, माइनस, गुना, भाग किसी के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या हुआ था, ये बीजीय व्यंजक हो गया। देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भागा है, यहाँ गुना है, कुछ भी आया बाबू, ये हमारा क्या आया, बीजीय व्यंजक आया। सुनाया क्या? अब आगे, जिन बच्चों को जोड़ घटाव नहीं आ रहा चर का, यदि इसको नहीं सीखते हैं तो आपका किताब से नहीं बनेगा हिसाब। और हाँ, इसको पूर्ण रूप में विशेष करके मैं कह रहा हूं उन बच्चों को जिनका बेसिक नहीं है, यदि सीख गया तो स्वाभाविक है चर का जोड़ घटाव और ये सब जगह काम आता है। ठीक है, इसको समझ में आया हुआ? मैं सब करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे उसके बाद है बाबू, इसको मिटाता हूं। उसके बाद है कि किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक पद हो सकते हैं, चर हो सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी दिया था 3x प्लस 2y माइनस या गुना 2z भागा 5 के कुछ भी आप लिखिए ना। देखिए बाबू, क्या कहा गया, किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर हो सकते हैं। तो एक चर x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ के एक से अधिक चर हो सकते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर क्या हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा, ये समझ में आ गया, ये हो गया। इसमें चलते हैं बीजीय व्यंजक के पद। सर, बीजीय व्यंजक के पद किसको कहते हैं? तो मैंने लिखा, किसी बीजगणितीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस के द्वारा क्या होते हैं, अलग। जैसे मैंने कहा 3x प्लस 2y। क्या सर, ये बीजीय व्यंजक के पद है? हाँ, है ना। कई पद है? तो एक इधर एक इधर, दो किससे जुड़े हुए हैं? प्लस से। मैंने कहा 3k माइनस 7z। सर देखो, प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। कितना पद? 2 पद। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ बाबू कि यदि कोई भी बीजीय व्यंजक है, यदि प्लस माइनस किसी बीजीय व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से क्या है, प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग हो, प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक के पद। अब आता है सर बीजीय व्यंजक के पद क्या है?
नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा ना, समझो। देखो क्या है, मैं लिखा हूं एक पदी बीजीय व्यंजक है ना, मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, द्वि, उसके बाद है द्विव्यंजक, बाइनोमियल। मोनोनोमियल सर क्या है, बाइनोमियल क्या है, और ट्राइनोमियल क्या है, और पोलिनोमियल क्या है, समझेंगे। ठीक है, मैंने कहा मोनोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइमोनियल क्या है, और पोलिनोमियल क्या है। बहुपद कहा गया है एक पदी व्यंजक। बाबू रे, एक पदी व्यंजक उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मैंने लिखा 3x, कितना पद, एक पद। मैंने लिखा सर केवल 2 लिख दिया, कितना पद, एक पद। नहीं, मैंने लिखा 3x/2, कितना पद, एक ही पद में है, एक पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, एक पदी यानी मोनोनोमियल एक्सप्रेशन। सर जिसमें एक पद होगा, जैसे सर 2k, कितना पद है सर, एगो 2 है, एगो k है, अच्छा 5k दे देते हैं, क्या हो जाएगा, 5 पद हो जाएगा। नहीं, इसमें कितना पद है, एक पद। तो आप पहचान में आया, जब एक पदी यानी मोनोनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो जिसमें एक सर एक पद हो उसको मोनोनोमियल बोलते हैं। सर बाइनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल जिसमें दो पद। सर जैसे एक मिनट देखिएगा, मैं स्केचिंग कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा जिसमें दो पद हो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है, द्विपदी कहलाता है बाइनोमियल। जैसे सर 2x-7, कितना पद, देखो तो यहाँ प्लस या माइनस, प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम बीजीय व्यंजक के पद बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक के पद बोलते हैं जब प्लस और माइनस के द्वारा जुड़ा होगा, बीजीय व्यंजक के पद बोलेंगे। तो बीजीय व्यंजक के पद यहाँ क्या हो सर, तो 2 बीजीय व्यंजक के कितने पद, 2 पद है ना। और ध्यान दीजिए, मैंने कहा यहाँ पर देखिए सर x-7 या 5/, सर 2 पद तो ही है, प्लस माइनस से जुड़ल है ना, कितना पद है, 2 पद। तो सर मैंने यहाँ 2 चर वाला भी है, ठीक है, 2 चर वाला भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सर जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी, जिसमें 2 पद होगा द्विपदी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल। अब है त्रिपदी व्यंजक, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद होगा, 3 पद होगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे सर 3x प्लस या 3x² प्लस 4x -3, कितना पद, देखिए तो प्लस माइनस यानी प्लस है, यहाँ भी प्लस, शुरू प्लस से लिखा जाता है, पहला वीडियो बता दिया हूं, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस से जुड़ल है सर, तो प्लस माइनस से जुड़ल है, एक मतलब क्या हुआ, इसमें कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये त्रिपदी हो गए। यदि केवल ये नहीं रहता, ये 2 पदी था, केवल ये रहता तो 1 पदी था। मैंने कर दिया, चलो 32 कर देते हैं, 32x 2 पदी हो गया, मैंने 6 लिख दिया, ये त्रिपदी हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। बाइनोमियल, मोनोनोमियल एक पदी यानी मोनोनोमियल, द्विपदी बाइनोमियल, त्रिपदी ट्राइनोमियल और बहुपदी पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल समझाता हूं, जिसमें पोलिनोमियल किसको क्या कहा जाता है, जिसमें 3 पद से अधिक हो। यदि मैंने यहाँ लिखा 3 पद से अधिक है तो लिख देता हूं मैं 4x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस कुछ कर दो 5, सर माइनस प्लस प्लस कर दो, कोई भी कुछ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 3 पद से अधिक हो गए, ये क्या हो गए, पोलिनोमियल हो गए। मतलब 3 से अधिक पद वाले, है ना, 3 से अधिक जिसमें पद होगा, बीजीय व्यंजक होगा, तो 3 से अधिक बीजीय व्यंजक के पद को, 3 से अधिक बीजीय व्यंजक के पद को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। बाबू रे यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब जो समझने वाला बात है उसको समझो। यहां से कुछ समझ में नहीं आया, एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपदी यानी मोनोनोमियल जिसमें एक पद हो, बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो, पोलिनोमियल जिसमें 3 से अधिक पद हो। ठीक है, अब जो है जो लड़ा, अब इसी पॉइंट को, कम से कम इतना पॉइंट को आप बहुत गहरे ध्यान से फोकस कीजिएगा बाबू,
इतना पॉइंट को आप बहुत गहरे ध्यान से फोकस कीजिएगा, तब आपका चर का जोड़ घटाव क्लियर हो जाएगा और इसी वीडियो में हो जाएगा। तब देखो मैं लिखा हूं पहला चर वेरिएबल, चर अंग्रेजी का वेरिएबल। तो सर लिखा गया है ए से लेकर जेड तक को वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे सर मैंने लिखा ए क्या है, वेरिएबल है। अरे वेरिएबल जिसका मान वेरी करता है, बदलते रहता है, उसी को चर बोलते हैं। अब ए चर हो गया चर, ए से लेकर मैं लिखा हूं ए से लेकर जेड तक को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे सर ए चर है, बी चर है, सी चर है, डी चर है, डॉट 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 क्या है ना, एक्स चर है, वाई चर है, जेड चर है। मतलब ए बी सी डी का कोई अक्षर आप ले लीजिए, वेरिएबल है, उसी को चर बोलते हैं। ठीक है सर, डब्ल्यू चर है, के एबीसीडी में कहना आता है चर है। तो मतलब ए बी सी डी कुछ आप बोलिए, जो मैंने क्या कहा, ए से लेकर जेड तक को वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं, यानी जिसका मान वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है बाबू, चलो चर समझ में आ गया। याद रखिएगा वेरिएबल किसको बोलते हैं, क्योंकि चर के जोड़ घटाव में के नियम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं समझिएगा, चर का जोड़ घटाव नहीं हो पाएगा। चर नहीं समझेगा, घटाव जोड़ घटाव कहां से होगा। चलो इसको साफ करते हैं। अब ध्यान दो, चर सर, अचर सर, तो जिसमें चर नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएबल। जैसे मैंने कहा 3 जो चर है, इसमें वेरिएबल है, एबीसीडी है नहीं ना है, जब नहीं है तो क्या हो गया, अच्छा सर 100 लिखिए ना, लिख दो ना, इसके साथ चर है नहीं है, अचर कहलाया। कितना बड़ा कुछ लिख दो तुम, ये क्या है, अचर है, क्योंकि सर इसके साथ चर नहीं है। जब चर नहीं है तो क्या हो गया, अचर हो गया। तो आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चर मैंने क्या कहा, जिसके साथ चर रहेगा, यानी ए से लेकर जेड तक को चर बोलते हैं, वेरिएबल। और जिसके साथ चर नहीं रहा उसको क्या बोलेंगे, अचर। जिसके साथ चर नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दो आगे बाबू, ध्यान दीजिए। आगे आता है लाइक टर्म, सजातीय पद और विजातीय पद, अक्षर गुणांक, अंक गुणांक, यही को 4 को तो मामला क्लियर करेगा रे बाबू। सजातीय पद सर मैं बताता हूँ, सजातीय पद उसको बोलते हैं जो मैं लिखा हूं चर एवं उसका घात। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं हल्का सा हट जाऊंगा, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले स्क्रीन शॉट ही कर लो बाबू, कर लो। चलिए ध्यान दीजिए, अब आता है सजातीय पद। लाइक टर्म उसका अंग्रेजी होता है, तो लिखा गया है चर एवं उसका घात एक समान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। अरे चर एवं उसका घात क्या होता है, एक समान होता है, उसको हम सजातीय पद बोलते हैं। चर और उसका घात एक समान होता है, उसको सजातीय पद, और चर और उसका घात एक समान नहीं होगा, विजातीय पद। सर जैसे देखो मैंने लिखा, इधर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 3x² प्लस 2x²। चलिए ध्यान दो, क्या है लिखा गया है, यही लिखा गया है। या सर यहाँ पर कुछ कर दीजिए ना, कुछ ऐड कर देते हैं। देखो तो क्या लिखा गया सजातीय पद में, किधर गया, इधर सजातीय पद लाइक टर्म, चर एवं उसका घात एक समान होता है। चर के बारे में बोला है बाबू, तो चर का नाम क्या है सर, x है, यहाँ भी क्या है, x है, और घात यहाँ कितना 2, यहाँ भी घात कितना 2। तो देखो तो अंक सर 3 है, यहाँ 8 है, अंक से हमको मतलब नहीं है बाबू, हमको तो मतलब है चर से। तो चर यहाँ देख क्या है, x है, और यहाँ भी x है, घात देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब जो ये दोनों पद है क्या है, सजातीय पद है। आप देखिए सर, दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, 3a⁻³ माइनस 5a⁻³। अब तुमको यहाँ प्लस माइनस अंक से मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब है हमको क्या, चर और घात से। तो चर क्या है, a पर पावर चर, ए चर यहाँ a है,
और अरे ए से लेकर जेड तक को हम चर बोले थे ना, ए से लेकर जेड तक को हम चर बोले थे। तो देखो ए क्या है, चर है, ये भी चर है, इसका घात कितना है 3 है, और इसका घात भी कितना है 3 है। तो अब देखो इस क्या है, सजातीय पद कहला गया। इस समझ में आया? तो सजातीय पद का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जहां पर सजातीय पद का नोट बनाइएगा वहां लिख सकते हैं, और बहुत सारा हो सकते हैं। सर अब बताइए तो आप इस सजातीय पद होगा? हाँ होगा, कुछ नहीं तो संख्याएं के यहाँ छिपल रहता है, जिसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए तो चर क्या है के, देखिए घात 2 हमको चर और घात से मतलब है। ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया किसका, सजातीय पद का। चर समझ में आ गया, जिसके साथ एबीसीडी को चर बोलते हैं, जिसके साथ चर नहीं रहेगा अचर बोलते हैं। सजातीय पद चर और घात क्या होता है, उसका घात एक समान होता है। विजातीय पद चर एवं उसका घात एक समान नहीं होता है। अब आओ बाबू रे अंक गुणांक। तो अंक गुणा के बारे में क्या कहा, चर के साथ गुणा के रूप में जो संख्या लिखा रहता है। सर इसी को समझा देते हैं, देखिए ये चर है ना बाबू रे, ये चर है ना, ये चर है ना, एबीसीडी को हम लोग चर बोलते हैं ना। तो ये चर है तो एक साथ कुछ नहीं तो संख्या गुना है कि नहीं, अब गुना के साथ लिखा गया है 3 है नहीं है, तो ये 3 हमारा क्या हो गया, अंक गुना। अभी देखो कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर है ना, आज कुछ नहीं तो गुना है ना, तो चर के साथ गुना के रूप में तो क्या लिखा, चर के साथ गुना के रूप में, कुछ नहीं गुना है ना, कुछ नहीं गुना है के रूप में जो संख्या लिखा है, कुछ 8 है तो 8 हमारा क्या है, अंक गुना। सर इधर देखिए तो चर क्या है ए, जो संख्या निकल है क्या होगा, अंक गुणांक, इसी को बोलेंगे अंक गुणांक। तो चर के साथ गुना के रूप में जो संख्या लिखल रहता है ना, उसको बोलते हैं अंक गुणांक। सर ये जो समझा देते हैं अक्षर गुणांक, चर के साथ गुना के रूप में संख्या एक छिपल रहता है, इसको हम मिटा दिए, देखो मिटा दिए, तो कुछ नहीं देगा क्या है, एक छिपल है। जैसे मैंने लिखा बाई स्क्वायर, कुछ नहीं दे जाएगा की है, छिपल है, कुछ नहीं दे जाएगा क्या है, छिपा हुआ है। ये हो गया हमारा अक्षर गुणांक। सर मैंने लिखा केवल एक्स लिखेंगे तब वो कुछ नहीं दिखेगा क्या है, एक छिपा हुआ है। जैसे एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, हम लोग लिखेंगे क्या 2x क्यू। क्यों सर, क्योंकि एक यहाँ छिपल है, एक यहाँ छिपल है। ठीक है, एक यहाँ छिपल है और एक यहाँ छिपल है, तब हो गया यहाँ 2x क्यू। सर कैसे, सजातीय पद कहता है, सॉरी अक्षर गुणांक कहता है, गुणा के रूप में संज्ञा लिखल नहीं जाता है, एक छिपल रहता है, एक छिपल है, जब एक छिपल है तो एक 2 हो गए। यदि अंक रहा तो अंक गुणांक, अंक नहीं रहा चर के साथ अंक रहा, यदि चर के साथ अंक रहा तो अंक गुणांक, यदि चर के साथ अंक नहीं रहा तो अक्षर गुणांक। तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा। सजातीय पद भी समझ में आ गया, विजातीय पद भी समझ में आ गया, अंक गुणांक भी समझ में आ गया, अक्षर गुणांक भी समझ में आ गया, चर भी समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ, एक पॉइंट लिखाया हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया इस पॉइंट को, सजातीय पद का जोड़ घटाव किया जाता है, विजातीय पद का नहीं। यानी सजातीय पद का जोड़ घटाव होता है, विजातीय पद का नहीं। तो विजातीय पद किसको बोलते हैं सर, सजातीय पद आपको बता दिया गया, ध्यान से देखिएगा क्या है। उसके बाद है जोड़ घटाव करते समय सजातीय पद को एक साथ एवं विजातीय पद को एक साथ कर लेते हैं। सजातीय पद को एक साथ और विजातीय पद को एक साथ कर लेते हैं, ये जोड़ घटाव का नियम है। बाकी यदि ये आप जोड़ घटाव अच्छा से सीखना चाहते हैं, आप बेसिक मैथ का पहला लेक्चर आप देखना नहीं भूलिए, एकदम बहुत जीरो लेवल से बताया गया है। ठीक है, तो आप इसी का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। तो एकदम जीरो से लेकर चला हूँ, इसको समझाता हूँ। अब बनाते हैं हिसाब कुछ, उसके बाद फिर एक और क्लास होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक आपको आज समझ में आ गया है, फिर से समझाता हूँ। चलिए मैं हिसाब कुछ दे देता हूँ बनाने के लिए, देखिए कैसे बनता है, जोड़ घटा बन जाएगा। ध्यान दो, मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 4y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x बाई प्लस 2y स्क्वायर। आर वाला लिख दो, कितना रहे -6। ये हिसाब दिया गया है और आपको कह रहा है इसका मान ज्ञात करें, यानी मतलब हल करें, जोड़ घटाव करें। क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिए, आपको समझ नहीं आता अभी, चुपचाप देखिए बोर्ड पर। क्या कीजिएगा, सबसे पहले सजातीय पद को एक साथ, सजातीय पद को जोड़ घटाव दो, क्या निकले
सजातीय पद का जोड़ घटाव किया जाता है। यहाँ लिख दो क्या लिखा, इस पर लिखो, जोड़ घटाव करते समय सजातीय पद को एक साथ एवं विजातीय पद को एक साथ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो, जोड़ घटाव करते, तो जोड़ घटाव कर रहे हैं, तब सजातीय पद को एक साथ करेंगे, करो। तो सजातीय पद सर जो शुरू में लिखो 3x²। अब देखो सर सजातीय पद कहते हैं किसको, तो चर और घात एक समान रहता, उसी को बोलते हैं। चर और घात एक समान है कहीं पर खोजो। सर आई नहीं, आई घात 2 है, चर नहीं है। यहाँ देखो दौड़ के देखे, यहाँ चर कितना है, x है, घात 2 है, इसका मतलब सजातीय पद क्या है, यही है, चिन्ह है सर। सर 7 है से, अरे 7 से तुमको मतलब नहीं है, मतलब तुमको है चर और घात से। तो देखो जोड़ीदार मिल गया 7x²। और कहीं है रे बाबू चर x और घात 2, कहाँ पर है, कहीं पर है, कहीं पर है, यहाँ पर तो नहीं, चर x है घात 2 यहाँ है, ये तो लिखा गया। अब कहाँ है, अब नहीं है सर, चर x है घात 2, अब इसका सजातीय पद नहीं है। अब कहाँ है सर, अब लिखिए इसको, दूसरा नंबर वाला पर लिखिए 2x/। चर देखो बाबू क्या है, x और y। सर चर ए से लेके जेड तक है पगला, बुड़बक, ए से लेकर जेड तक को चर बोलते हैं। तो ए से लेकर जेड तक को तो हो गया ना, x/y चर है। आपके जो है x/y देखो इस लाइन में ढूंढ, x/y यही है, विधि उतारिए दी, नहीं नहीं यहाँ देखो x/y है, तो लिखो 5x/y। ठीक है बाबू, यहाँ हो गया 5x/y। और कहीं बचा सर, अब एक नंबर, एक जोड़ीदार मिल गया, एक जोड़ीदार मिल गया कहाँ जी, तो इसका जोड़ीदार मिल गया यहाँ सर। अब देखो बाबू एक मिनट, एक जोड़ीदार मिल गया कहाँ सर, एक जोड़ीदार मिल गया यहाँ सर। और कुछ बचा बाबू, अब 4 को हो गया, एक जोड़ीदार को हम खोजते हैं। तो एक जोड़ीदार को हम खोजते हैं बाबू, तो 4 प्लस है 4y² है, कहीं पे हो 4y², चर होना चाहिए y घात 2 है के 2, चर होना चाहिए y घात 2, आइए सर, प्लस 2y² घात 2। अब रे बाबू ध्यान दो, एकर जोड़ीदार, एकर जोड़ीदार, किसका जोड़ीदार सर, तो इसका जोड़ीदार मिल गया कहाँ पर, यहाँ पर उतर गया। अब बच गया सर इसका जोड़ीदार है तो नहीं है, तो नहीं है, फिर भी उतार दो, उतार दो, जो मिला से मिला, नहीं मिला नहीं मिला। अब देखो बाबू नियम क्या कहता है, जोड़ घटाव करते समय सजातीय पद को क्या कर देंगे, एक साथ एवं विजातीय पद को एक साथ कर लेते हैं। तो देखो तो सजातीय पद को सब तो कर लिए एक साथ, ना हो गया। अब करो सर, अब आप पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो समझ नहीं आएगा, तो करिए, घटाइए, 4 में 7 में से 3 गया सर, हो जोड़िए ना, नहीं सजातीय पद का जोड़ घटाव होता है बाबू। तो देखो यहाँ से यहाँ एक जैसन, और यहाँ से यहाँ एक जैसन, और यहाँ से यहाँ एक जैसन, एक जोड़ीदारे नहीं है, छोड़। तो इन दोनों में होगा मारपीट। पहला वीडियो में बताए हैं यहाँ प्लस, शुरू प्लस नहीं लिखा जाता है, और प्लस माइनस एक साथ यानी वो समान चिन्ह आ गया तब घटाव होता है। तब घटाव पहला वीडियो में बताए हैं, वो समान चिन्ह आ जाता है, क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो घटाइए, बड़का में से छोटा घटाओ, 7 में से 3 गया, कितना होगा रे बाबू, 4x² होगा। सर चिन्ह बड़ा किसका है, अंक यहाँ बड़ा कौन है, तो 7, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, कर दो हम माइनस। अब ये दोनों सजातीय पद है सर, हमको सजातीय पदे तो समझ नहीं आता है। अरे बुढ़बा, 4 और घात एक समान, घात कुछ नहीं एक है रे, घात में कुछ एक है रे, घात कुछ नहीं एक है और एक है। तो बाबू रे यहाँ पर देखो सजातीय पद x/y और x/y हो गया, तो लिखिए ना सर, समान चिन्ह था, 5 2 7 x/y और x/y। देखो रे बाबू x/y और x/y 2x/y नहीं कर देना, घात जोड़ मत देना, जोड़ घटाओ, घात नहीं जुटता है। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7x/y। अब देखो एक क्रियाक्रम करो, प्लस है सर, यहाँ प्लस है, तो 4 2 सर हो जोड़िए ना, नहीं ना जुटेगा। समान और सजातीय पद जो घटा होता है, यहाँ y है और यहाँ पर परवा 2 है, यहाँ भी y है परवा 2 है, आगे जो है नहीं है, तो कर दो कितना, 6y² और माइनस 6। सर 6 में के 6 तक जोड़ीदार नहीं रहा था, यही आपका क्या हो गया यार बाबू, आंसर। देखिए पहला हिसाब समझ में आया क्या, यदि आया है तो जल्दी इस पहले स्क्रीनशॉट कीजिए।
चलिए समझ में आ गया होगा। इसको मिटाएं क्या? जल्दी उतार लो रे बाबू, मिटाते हैं। चलो जाओ, अब इसी को बताते हैं, अब इसी को आगे बढ़ते हैं। आप एक और हिसाब बना दीजिए और उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम क्या करेंगे बता देंगे पूरे। चलिए मिटाते हैं। चलिए हिसाब नंबर 2 देखिएगा, गौर से देखिए और उसके बाद आप किताब उलटिएगा, अब बेसिक वाला दम मारिएगा, हड़ा दीजिएगा। था देखिए हिसाब नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सर एग्जाम्पल पढ़िए ना। चलो बताते हैं, ध्यान से देखो। तो मैंने लिखा 3a² माइनस 2ab, अब ऐसे भी दे देते हैं, नहीं भी हल्का हवे देते हैं। 2ab प्लस 4a² माइनस 3ab प्लस 4a² माइनस 4 14 कर लीजिए, 14ab प्लस 2। यही हिसाब है आपके सामने और दे दिया बनाने के लिए। बनाइए। पहला नियम कहता है, इस पर ध्यान दो, करेक्टवा पर जिक्र का लिखल है, आप ध्यान दे। पहले तो कह रहा है कि जोड़ घटाव करते समय सजातीय पद को एक साथ एवं विजातीय पद को एक साथ लिखते हैं। लिखो सर, हमारा बुझा नहीं रहा है। अरे बुड़बक, चर क्या है? चर क्या है? एक मिनट। हाँ ठीक है। चर क्या है देखिएगा, चर क्या है? ए, घात कितना है? 2। लिखो 3a और पावर 2। कहीं और है रे बगला? देख चर ए होना चाहिए, घात 2 है, मिल रहा है, जिदा मिल रहा है, मारे सटा देख देखन है के जो आई है सर। तो लिखो ना 4a पावर 2 आर के जो है चर ए घात 2 है, खोज लेने में ई मिला, एक जोड़ीदार मिल गया यहाँ। आर है के जो की सर आई तो चर ए है। अच्छा 4 रहता है, नहीं 4 देख, 4 नहीं देख, ए पर पावर 2 तो लिखो 4a पर पावर 2। आर के जो है नहीं है तो करो अब यहाँ। अब इस दूसरा उदाहरण माइनस 2ab, चर क्या है? ab। सर ए से लेके जेड तक चर, तो चर ab हुआ, कहीं और है आई माइनस 3ab, कहीं और है एजे मिल गया माइनस 14ab प्लस 2। हो सके भूलल भटकल का कोई छूट जाए, गिन लो तनी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सही है। चलिए आगे, अब समान चिन्ह दो शुरू प्लस है, 4 और 3 7, यानी 3 और 4 7 और 7 4 11। कैसन चिन्ह वाला के जोड़े हैं? प्लस लिख दो 11। अब देखो यहाँ तीनों चिन्ह एक जैसन है, और पहला का वीडियो में बताया है समान चिन्ह रहने पर जोड़ देते हैं, और जैसन चिन्ह वाले के जोड़ते हैं उसमें चिन्ह क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो कैसे चिन्ह वाले जोड़ने जा रहे हैं? माइनस लाख का माइनस पहले लिख दो या फिर जोड़ लो। 14 3 17 2 19 ए बी। कैसा चिन्ह वाला जोड़े है सर? तो माइनस लिख दो। चिन्ह हमेशा क्या होता है? आगे की ओर होता है, अर्थात बाएं ओर को। और प्लस क्या हो गया सर? तो 2। यही हमारा क्या हो गया? मुझे लगता है बाबू आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में मैं आपको बनाने के लिए दूंगा और आप बनाइएगा। बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा नियम है, आप इसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ एक बार 2 बार देखिए। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं अगला वीडियो में आपके सामने कोशिश करूंगा कि समझा देने के लिए। ठीक है, तब तक रहने देते हैं बाबू, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।